हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 जनरल इंग्लिश का लेसन 15 इन मेमोरियम के सेक्शन बी को। इसके पहले हमने सेक्शन ए देखा था। टोटल 6 क्वेश्चन थे। सेक्शन बी में भी टोटल 6 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हैं, तो 1 बाय 1 इनको हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स सजेस्ट बाय द पोएट दैट वी शुड लीव। कवि हमें कौन कौन सी चीज़ों को छोड़ने की सलाह देता है, तो इसका आंसर है द थिंग्स दैट वी शुड लीव। वो चीज़ें जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए वो हैं फाल्सहुड, सैड मेमोरीज ऑफ द पास्ट, मिजरी, पॉवर्टी, हार्मफुल ओल्ड ट्रेडिशंस, कर्नल डिजायर, सिन एंड ग्रीड एट्सेट्रा। झूठ, बीती हुई पुरानी दुख भरी यादें, जो गरीबी है, दुख है, पुरानी जो हानिकारक परंपराएं हैं, शारीरिक इच्छाएं हैं, पाप हैं और जो लालच है, उनको हमें छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट थिंग्स शुड बी अडॉप्टेड इन अवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएट। कवि के अनुसार हमें कौन कौन सी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार वी शुड अडॉप्ट, हमें निम्न चीज़ों को, जैसे कि सच है, पीपल्स वेलबींग, लोगों की जनकामना, नोबल वेज ऑफ लाइफ, जीवन के जो उच्च आदर्श हैं, प्योर लॉज, शुद्ध नियम है, लव ऑफ ट्रूथ, सच्चाई से जो प्रेम है, राइट, जो सच है, सही है, गुड, जो अच्छाइयाँ हैं, एंड अबव ऑल एवर लास्टिंग वर्ल्ड पीस, और इन सब से कहीं ऊपर जो संसार की शांति है, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, विच लाइन शो द पोएट कंसर्न फॉर पुअर डिस्टिट्यूट पीपल एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्लाइट। इसका आंसर है रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर। दिस लाइन शोज द पोएट्स कंसर्न फॉर पुअर डिस्टिट्यूट पीपल, जो गरीब असहाय लोग हैं, उनके प्रति जो कवि की चिंता है, वो इस लाइन के माध्यम से दिखाई देती है। एंड और ओल्ड ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड ग्रीड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्लाइट, और उनकी दुर्दशा के लिए जो लालच है, जो रिचुअल्स हैं और जो पुराने रीति रिवाज हैं, वो जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड। अपने शब्दों में इनकी व्याख्या कीजिए। फर्स्ट है आपका, रिंग इन द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ विथ स्वीटर मैनर्स प्योर लॉस। इसको एक्सप्लेन करना है, तो इसका आंसर है इट मीन्स वी शुड अबंडन ओल्ड ट्रेडिशन एंड ओल्ड सिस्टम। इसका अर्थ है कि हमें जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुराना तंत्र है, उसे मुक्त होना चाहिए। एंड लर्न टू लिव विद गुड मैनर, और अच्छे तरीकों के साथ जीवन जीने की कला को सीखना चाहिए। सेकंड आपका, रिंग आउट द ग्रीड दैट सेव्स द माइंड। तो इसका आंसर होगा इट मीन्स वी शुड अबंडन ऑल काइंड ऑफ सॉरो बिकॉज इट इज़ वर्थलेस इन अवर लाइफ। इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि हमें जो सभी प्रकार के दुख हैं, उनको त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में वर्थलेस, महत्वहीन है। तो ये था हमारा कॉम्प्रिहेंशन बी, जिसको हमने 1 बाय 1 कवर किया है, और इसके साथ ही आपका जो लेसन है वो ख़त्म होता है।